बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सहाफ़ी डायरी यूट्यूब टीवी चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इरशाद बुखारी। गुज़श्ता वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि शान रिसालत में गुस्ताखी मुसलमान किसी भी तौर पर बर्दाश्त ना कर सकते हैं। वो हर जुल्म को सब्र और शुक्र से बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर शान रिसालत में गुस्ताखी को किसी भी तौर पर बर्दाश्त ना कर सकते हैं। वो इंडियन चीज़ों का बाइकाट कर रहे हैं और वो बार बार मोदी से यही कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांग लें। मोदी माफ़ी नहीं मांग रहा, जिस पर अल-कायदा बरसगीर की ब्रांच ने भारत को खुदकुश हमलों और लाशों के ढेर लगा देने की धमकी दे दी है। इससे मोदी सख्त नाला और परेशान हो चुका है। मोदी को मालूम है कि ये जो अल-कायदा है ये अपने धमकी पर पूरा उतरती है। अगर अल-कायदा ने भारत में खुदकुश बमबार हमले शुरू कर दिए और लोगों की लाशों के ढेर लग गए तो मोदी को या भारत को क्या फ़ायदा होगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मुसलमान रिसालत माप के शान में गुस्ताखी को या गुस्ताखी करने वाले को वाजिब और कत्ल तस्वर करते हैं। उनका ख्याल होता है कि इसको कत्ल करने से सवाब होता है और उन्हें जन्नत नसीब होती है। जबकि अगर हुकूमत शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले को खुद सज़ाए मौत दे दे तो ठीक है, वरना मुसलमानों ने तो मोदी से सिर्फ माफ़ी तलाफ़ी का मुतालबा किया था, जो कि उसके लिए आसान तर था। मगर मोदी ने माफ़ी ना मांग कर मुस्लिम उम्मा को मज़ीद भड़का दिया है। उनके एक टीवी के एंकर ने उल्टा धमकी दी है और हुकूमत को मशवरा दिया है कि वह मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात को मिसाइल हमलों से उड़ा दें, जो कि मुसलमानों को मज़ीद सख्त नाला और उनके जज्बात को भड़काया जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो इंडिया पूरी मुस्लिम उम्मा से कट कर रह जाएगा।